दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं डिजिटल वॉल क्लॉक को रिपेयरिंग कर। ये दीवार घड़ी है। ये दीवार घड़ी डायरेक्ट लाइन की सप्लाई से चलती है। चलिए पहले इसको हम लाइन की सप्लाई देकर आपको दिखा दे। ये पूरी तरह डेड है। जैसे इस बोर्ड में हम यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद में इस स्विच को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स इस घड़ी में नहीं मिल रही है। तो उस स्थिति में इसको कैसे रिपेयर करना है, इसके बैक साइड यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। तो बैक साइड में देख सकते हो यहाँ पे इस क्लॉक को यानी ये घड़ी को टाइम सेट करने के लिए यहाँ पे 4 बटन दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे 2 सेल लगाई हुई है। देख सकते हो ये डबल सेल है। इसमें नया सेल हमने लगाकर देख लिया। ये सेल किस लिए लगाई हुई रहती है, जब लाइन कट आउट हो जाती है तो इस घड़ी का टाइम खराब ना हो, इसलिए ये सेल लगाई हुई रहती है इसका बैकअप बनाने के लिए। तो इस घड़ी में देखिएगा चारों तरफ से स्क्रू लगाई हुई, तो सबसे पहले आपको इस स्क्रू को खोलना होगा तभी ये रिपेयरिंग हो पाएगा। तो चलिए ये घड़ी को हम पहले फटाफट खोल देते हैं। तो इस घड़ी को खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा चारों तरफ से आपको लगभग 8-10 स्क्रू लगाया हुआ है। जब इसमें का सभी स्क्रू को आप ओपन कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा, तो इसको जोर से इस तरह पकड़कर इसको पलटना है। ये नहीं कि इसको छोड़ के पकड़िएगा तो ये इसमें ग्लास लगाई हुई रहती है। देखिएगा ऊपर जो है ये ग्लास लगाई है और ये ऊपर वाला कवर को आप हटा दीजिएगा। हटाने के बाद में इसके ऊपर एक देखिएगा ये ग्लास है। ये ग्लास में स्टिकर चिपकाई हुई रहती है, लेकिन इसमें का स्टिकर यहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद में इस ग्लास को हटाकर साइड में रख दीजिएगा। इस ग्लास पर आप देख सकते हो अंदर से एक रेड कलर का पीवीसी पेपर चिपकाया हुआ है। तो इसको आप साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो इसमें आपको बहुत कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इसमें छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, कुछ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, कुछ कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे इस क्लॉक का यहाँ पे आईसी लगाई हुई है। चिप आईसी इस क्लॉक को पूरा कंट्रोल करता है। उसके बाद में इसमें हमने 2 बैटरी आपको बताए हुए थे, जो अगर ये लाइन से चलती है तो जब लाइन कट जाती है, लाइन चली जाती है, तो इस क्लॉक का यानी घड़ी का बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे 2 सेल लगाई हुई रहती है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो इसका एक पावर सप्लाई है एसएमपीएस। ये डायरेक्ट लाइन से इसमें सप्लाई जाती है। ये 5 वोल्ट करंट आउटपुट करती है और डायरेक्ट यहाँ पे प्लस और माइनस की 2 तार एसएमपीएस से आई हुई रहती है। ये 5 वोल्ट पर वर्किंग करती है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरफ पकड़ लें ताकि रिपेयरिंग करने में आसान रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट को आप ऊपर की तरफ उठाइएगा तो देख सकते हो ये सर्किट आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आप देखिएगा पहले ये सर्किट में, तो ये कैपेसिटर पूरी तरह खराब हो गई है। चलिए हम थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ जूम कर दिए। उसके बाद इस सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैपेसिटर है जो पूरी तरह फट चुकी है, पूरी तरह ये ब्लास्ट हो चुकी है। इस सर्किट में एसी के लिए 2 कैपेसिटर लगाई हुई है। एक कैपेसिटर तो ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन जो दूसरा कैपेसिटर है ये पूरी तरह फट चुकी हुई है। और यहाँ पे इस फ्यूज रेजिस्टेंस के देखा जाए तो ये भी पूरी तरह जलकर काला काला हो गई है। तो सबसे पहले अगर इस डेड प्रॉब्लम आए तो आपको इस पावर सप्लाई को चेक करना है। तो सबसे पहले इस पावर सप्लाई में आप कहाँ से चेक कीजिएगा, पहले तो खुली आंखों से आप इसको देख सकते हो कि कहाँ पर फॉल्ट है। तो ये देखने से पता चल रही है कि ये कैपेसिटर जो है ना पूरी तरह फट चुकी हुई है। उसके बाद में ये फ्यूज रेजिस्टेंस पूरी तरह जल चुकी हुई है। तो आपको मल्टीमीटर लेना है और सबसे पहले इस फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर कर लेना है। उसके बाद में इस फ्यूज रेजिस्टेंस की दोनों लेग पे इस कंटिन्यूटी को मिलाकर चेक करना है। तो देख सकते हो मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, बल्कि दोनों प्रोड को यहाँ पे सटाकर देखें तो बिल्कुल प्रोड काम कर रही है। उसके बाद में यहाँ पर भी एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगाई हुई है। इस फ्यूज रेजिस्टेंस को भी आपको चेक कर लेना है कि ये भी काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। तो देख सकते हो यहाँ भी फ्यूज रेजिस्टेंस ये भी खराब है। इसके बगल में आपको एक एमओ भी लगी हुई है। तो ये एमओ भी देखने से लग रहा है कि ये भी खराब हो चुकी हुई है। तो 2 फ्यूज रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, 4 कंपोनेंट तो हमको इसी तरह देखने को मिल गया कि ये खराब हो गई है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को आपको चेंज करना होगा। ये कैपेसिटर कितने वैल्यू की है, तो 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगाई हुई, तो एक कैपेसिटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो इसमें से फटी हुई निकली हुई है। तो ये कैपेसिटर कितने वैल्यू की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखाना चाहेंगे।
2.2 यूएफ 500 वोल्ट का है। तो दोनों कैपेसिटर उतना ही वोल्ट का है, तो सेम कैपेसिटर आपके पास है तो ले सकते हो। तो चलिए पहले इस फटी हुई कैपेसिटर को यहाँ इस सर्किट से हम निकाल दे रहे हैं। तो इसको निकाल दीजिएगा। जिस तरह इसमें लगा हुआ है सेम तरीका से आपको नया कैपेसिटर लेकर लगाना है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से निकाल दिया, आप देख सकते हो ये पूरी तरह फट चुकी हुई थी। देख सकते हो इसमें से पेपर इतना निकल गई है। सर्किट पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको व्हाइट पट्टी मिलेगा, देख सकते हो ये माइनस की पॉइंट रहती है और ये वाला प्लस की। तो आपको सेम वैल्यू का कैपेसिटर ले लेना है। हमको तो सेम वैल्यू का कैपेसिटर नहीं मिला, 450 वोल्ट 3.3 यूएफ का मिला है। तो एक ये 500 वोल्ट का है। तो इस दोनों कैपेसिटर को हमने निकाल देंगे। एक तो पहले भड़का हुआ था तो इसको तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इस कैपेसिटर को भी निकाल कर और दोनों कैपेसिटर जो हमारे पास है सेम 450 वोल्ट का, उसी दोनों कैपेसिटर को इसमें लगा देंगे। क्योंकि अगर एक कैपेसिटर 500 वोल्ट और एक कैपेसिटर 450 वोल्ट, तो ये दोनों अप डाउन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 450 वोल्ट और दूसरा जो मेरे पास कैपेसिटर है ये भी 450 वोल्ट का है। तो दोनों कैपेसिटर को इसके जगह पर लगा देंगे। 400 से ऊपर कैपेसिटर आप लगा सकते हो 500 वोल्ट तक। तो इस दोनों कैपेसिटर को इसमें लगा लेना है। एक कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिए और सेम कैपेसिटर को आपको उसी तरह लगा लेना है। तो दोनों कैपेसिटर को यहाँ पे हमने लगा दिया। चलिए थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा दें। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर को लगा दिए जो 450 वोल्ट का था। उसके बाद में यहाँ पर आपको अब चेक कर लेना है कि कोई भी शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में ही रहेगा और यहाँ पे दोनों पॉइंट पे दोनों प्रोड को सटाकर देखना है। अगर मल्टीमीटर में कोई रीडिंग मिल रहा है तो ठीक है, अगर बीप की आवाज आ रही है तो समझिए कि अभी भी इसके आगे कोई ना कोई शॉर्टिंग है। तो यहाँ से हम एक फ्यूज को पहले निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अब क्या करना है, फ्यूज 2 है और एक एमओवी है। एमओवी यहाँ पे जला हुआ है, आपको क्लियर देखने को थोड़ा थोड़ा मिल गया होगा, पूरा काला हो गया है। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को भी यहाँ से निकाल देना है। तो चलिए यहाँ से इस फ्यूज रेजिस्टेंस को भी हम निकाल देते हैं। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को भी यहाँ से हमने निकाल दिया। उसके बाद में एक और फ्यूज रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे है, इसको भी हम निकाल दे रहे हैं। फ्यूज रेजिस्टेंस और एक एमओवी, इस दोनों को यहाँ पे हमने निकाल दिया। ये फ्यूज रेजिस्टेंस आप 2.2 ओम से लेकर 10 ओम तक का लगा सकते हो। उसके बाद ये एमओवी का नंबर हम आपको यहाँ पे दिखा दे, ये 511 नंबर का एमओवी होगा। शायद यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्लियर उतना नहीं दिख रहा है, फिर भी हम दिखा दे आपको। तो मेरे पास एमओवी और फ्यूज रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे हमने एक एमओवी ले लिए और 2 फ्यूज रेजिस्टेंस सेम तरीका से यहाँ पे लगा लेना है। जिस प्रकार एमओवी लगा हुआ था, एमओवी पैरेलल में लगता है और फ्यूज रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है। तो एमओवी जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे एमओवी लगा लेना है। इस जगह पर एमओवी लगी हुई थी तो यहीं पर हम एमओवी लगा देंगे। तो इस जगह पर इस एमओवी को यहाँ पे हमने सेट कर दिया। उसके बाद में फ्यूज रेजिस्टेंस का लेग एक था यहाँ पे और दूसरा लेग यहाँ पे, तो इस लेग को यहाँ पे सेट कर लेना है। तो इस एमओवी में थोड़ा सा लेग बड़ा बड़ा है तो पहले यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद में जो ये फ्यूज रेजिस्टेंस लिए हैं हम किसी सर्किट से निकाले हुए हैं, तो इसका लेग जो है छोटा छोटा है तो ये नीचे से नहीं आ रही है। तो जहाँ पे इसका पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट पर इसको यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ऊपर से ही सोल्डिंग कर ले रहे हैं। तो इस फ्यूज रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। फिर दूसरे वाला फ्यूज रेजिस्टेंस लेंगे। एक लेग जो था इसका यहाँ पे था, निकालते वक्त आप ध्यान दीजिएगा तो इसका भी लेग यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ से प्रिंट होकर यहाँ एमओवी पे आया हो, तो एक लेग को यहाँ और दूसरी लेग को यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। तो इस दोनों लेग को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। अब इसमें जितने भी सर्किट खराब, इसमें जितने भी कंपोनेंट था सभी को हमने चेंज कर दिया, जो जो कंपोनेंट खराब था। अब ये ठीक हो जाना चाहिए। अब चलिए एक बार हम इसको लाइन की सप्लाई देकर यहाँ पे देखते हैं। तो थोड़ा सा कैमरा को हम ऊपर उठाएंगे। तो यहाँ पे इस सर्किट को हमने रख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लाइन की सप्लाई का है ये हम बोर्ड ले लिए। ये बोर्ड सीरीज बोर्ड का है। अब जब भी कोई भी सर्किट को रिपेयरिंग करते हैं तो जब भी टेस्ट कीजिएगा आप सीरीज बोर्ड से टेस्ट कीजिएगा, ताकि सर्किट में कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट अभी बच गया होगा तो शॉर्ट करेगा तो आपका सीरीज बोर्ड जलने लगेगा। नहीं तो आप मेन बोर्ड से टेस्ट कीजिएगा तो हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। तो इतना आप ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पे इस प्लग को लगाते हैं और ये स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे स्विच ऑन किए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो
यहाँ पे ये क्लॉक चलने लगी, इसका मतलब कि ये क्लॉक बिल्कुल ओके हो गई। ये पूरी रेड ही रेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चलिए हम लाइट को ऑफ करके दिखा दे। तो जैसे यहाँ पे लाइट ऑफ किए, देख सकते हो ये पूरी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों ये पहले जिस तरफ फिट था आपको इस तरफ फिट कर लेना है। तो इसको फिट करना बहुत आसान है। ये जिस तरह आप खोले हुए थे सेम तरीका से इसको आप कस लीजिएगा। अगर इसमें का टाइमिंग अगर खराब हो जाता है तो टाइमिंग के लिए हम आपको बताए थे, देखिएगा नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ बटन दी हुई है, इस बटन से इसका टाइमिंग को आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।